हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जो मैं इमला का वीडियो लाई हूं कक्षा 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप पसंद आएगा। वाक्यों के इस इमला में मैंने कठिन शब्दों को भी शामिल किया है। हमेशा की तरह कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ध्यान से सुनना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है। राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। पंक्चुएशंस का आपको ध्यान रखना है, पंक्चुएशन कहीं भी मिस नहीं करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में जो मैं आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करके जितनी भी अशुद्धियां होंगी उसको करेक्ट वे में कम से कम 10 बार लिखना है, ताकि आप उन गलतियों को फ्यूचर में ना दोहराएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बनी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। सिलेक्ट फॉर ऑल करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिला करें। और जो नीचे लाइक का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाती रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगी, आपको लिखना है। प्राकृतिक नियम के अनुसार, प्राकृतिक नियम के अनुसार संसार में कुछ भी अनावश्यक अनुपयोगी बुरा या भयानक नहीं है। प्रकृति का जो चक्र अनादिकाल से चल रहा है, वह प्राणियों की सुविधा असुविधा को ध्यान में रखकर ही प्रकृति ने बनाया है। प्राकृतिक नियम के अनुसार मूल रूप में संसार में कुछ भी अनावश्यक, अनुपयोगी, बुरा या भयानक नहीं है। प्रकृति का जो चक्र अनादिकाल से चल रहा है, वह प्राणियों की सुविधा असुविधा को ध्यान में रखकर ही प्रकृति ने बनाया है। ऋतुओं का गति चक्र भी प्रकृति का सोचा विचारा नियम और क्रम है। सर्दी, गर्मी, बरसात, सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुएं प्राणी जगत और धरती के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं से प्रकृति धरती और प्राणी जीवन का संतुलन बनाए रखने में
सफल है, सफल है। फिर भी कई बार, फिर भी कई बार किसी ऋतु का, किसी ऋतु का विशेष प्रकोप, विशेष प्रकोप प्राणी जगत के लिए, प्राणी जगत के लिए कष्टप्रद हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है। ऋतुओं का गति चक्र भी प्रकृति का सोचा विचारा नियम और क्रम है। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुएं प्राणी जगत और धरती के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं से प्रकृति धरती और प्राणी जीवन का संतुलन बनाए रखने में सफल है। फिर भी कई बार किसी ऋतु का विशेष प्रकोप प्राणी जगत के लिए कष्टप्रद हो जाता है। भयानक गर्मी के, भयानक गर्मी के एक दिन का वर्णन, भयानक गर्मी के एक दिन का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, यहाँ किया जा रहा है। जून का महीना था, जून का महीना था। गर्मी अपने, गर्मी अपने चरम पर थी, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से ही, सुबह से ही पत्तों का, पत्तों का हिलना डुलना, हिलना डुलना बंद हो गया था, बंद हो गया था। सूरज के ऊपर, सूरज के ऊपर आते आते, सूरज के ऊपर आते आते गर्मी का ताप भी, गर्मी का ताप भी बढ़ने लगा था, बढ़ने लगा था। भयानक गर्मी के एक दिन का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से ही पत्तों का हिलना डुलना बंद हो गया था। सूरज के ऊपर आते आते गर्मी का ताप भी बढ़ने लगा था। शरीर का पानी, शरीर का पानी पसीना बनकर, पसीना बनकर निकल रहा था, निकल रहा था। जैसे ही दोपहर हुई, जैसे ही दोपहर हुई, बिजली गुल हो गई, बिजली गुल हो गई। और मुझे यह, और मुझे यह महसूस होने लगा, महसूस होने लगा कि अब हमारी सांसों का, अब हमारी सांसों का चलना बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। सब पानी पानी, सब पानी पानी करने लगे, सब पानी पानी करने लगे। नल खोला, नल खोला कि नहा लें, नल खोला कि नहा लें। और घड़ों में, और घड़ों में पानी भर लें, घड़ों में पानी भर लें।
पर नल ने भी साफ जवाब दे दिया। साफ जवाब दे दिया। नल ने भी साफ जवाब दे दिया। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। अपने सजेशंस मुझे देते रहिए। फिर से मिलती हूँ, एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके सिलेक्ट फॉर ऑल कर दीजिए।